प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर ने अपने वायदे के मुताबिक और अपना सिंहासन जो है हमारे बीच में लगाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमेशा वो फेथफुल बना रहता है। फ्रॉम द बिगनिंग ही इज़ फेथफुल। और विश्वास योग्य परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर। सो परमेश्वर ने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और प्रभु से सीखेंगे कि वो प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बिगड़ प्रभु के सिखाए कुछ भी नहीं है। प्रभु अगर प्रकाशन न दे, परमेश्वर अपने गूढ़ बातों को अपने, और ये सारी भेदों का खुलना अंतिम दिनों में है। अंतिम दिनों में परमेश्वर जो है इन सारे भेदों को खोलता हुआ आ रहा है। इसके विषय में भी हम देखेंगे कि प्रभु ने कैसे एक समय जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उस समय के परमेश्वर अपना कार्य समय के अनुसार करता है। तो आइए प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है और फिर हम लोग शास्त्र अध्ययन में जाएंगे। लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक। ओ राजा, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा, और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते अति प्रेमी परमेश्वर, अति दयालु परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, आपकी दया और कृपा से प्रभु जी हम मनुष्य जिंदे हैं परमेश्वर पिता। आपकी दी हुई श्वास से हम जीवित हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु जी आपने ये मौका दिया राजा कि आपके प्रिय बच्चों और दास और भक्त और संतों के बीच में प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपकी महिमा गाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी आपने फिर से एक मौका दिया राजा। आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर पिता, यशाया 43 के अनुसार प्रभु जी आप ही हमारे छुड़ाने वाले हैं परमेश्वर पिता, और आप ही हमें बचाने वाले हैं परमेश्वर पिता, और आप ही हमारे उद्धार करता है परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपने जगत से इतना प्रेम किया प्रभु जी कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ओ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता उद्धार के वचन के लिए प्रभु जी, जो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रभु जी। आपके दास को आपके पवित्र हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आप बोलिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक कीजिए प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए प्रभु जी, अपनी आग को बरसाइए प्रभु, और जो भी छुपी और गूढ़ बातें हैं परमेश्वर पिता आप बातचीत कीजिए प्रभु अपने बच्चों के साथ में राजा। ओ परमेश्वर पिता, अपने क्रूस के पीछे अपने दास को छुपाइए प्रभु जी, अपनी लहू की धारा बहाइए प्रभु, ताकि बोलने वाले आप हो परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज भी हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता बहुत से प्रभु लोग जो प्रभु आज भी अंधकार में बैठे हैं प्रभु जी। जो ज्योति तूने उस समय चमकाई थी प्रभु जी, लोगों ने देखी थी और वो अपने उद्धारकर्ता को जन्मते हुए देखे थे प्रभु, और प्रभु आपके मार्ग में चलकर प्रभु जी उद्धार के जीवन को प्राप्त कर सके थे परमेश्वर पिता। वो गूढ़ बातें आज आप उपस्थित कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं प्रभु,
ओ परमेश्वर पिता, सब पर अपनी बड़ी आशीष का और बरकत का हाथ रखिए प्रभु। और प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा उनसे धीमी और मीठी आवाज़ में बातचीत कीजिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारा और कोई छुड़ाने वाला नहीं है, केवल एक ही है जो उद्धार करता, आपका प्रिय पुत्र है प्रभु, जो हमें छुटकारा देता है। जिसने भी उस क्रूस की ओर देखा वो छुटकारे को प्राप्त किया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने पुत्र को हमें हमारे लिए देने के लिए राजा। ओ परमेश्वर पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु, और धन्यवाद करती हूँ राजा आपके पवित्र सिंहासन के लिए। हम जानते हैं प्रभु, जैसे हम आपको आवाज़ देते प्रभु, आप अपना सिंहासन हमारे बीच में लगा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती राजा। और ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ राजा। आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। ओके, सो आइए हम लोग प्रभु के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे, और जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का हम लोग लगातार से अध्ययन कर रहे हैं, और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। एंड सो उत्पत्ति तीसरा अध्याय और जो है 21, 22, 23 और 24 वचन हम लोग जो है पढ़ेंगे। उत्पत्ति तीसरा अध्याय, उसका 21 वचन, उसका 22 वचन और उसका 23 वचन और उसका 24 वचन हम लोग और यहोवा परमेश्वर ने और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यह परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और इसलिए यह परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। ओके, तो परमेश्वर का जो है परमेश्वर का वचन जो है वो हमें आज हम लोग जो है प्रभु अपने वचनों के ऊपर आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस अस दिस जो है इन वचनों के द्वारा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अंगरखा, चमड़े का अंगरखा, जब परमेश्वर ने जब इस चमड़े के अंगरखे को बनाया उनके लिए, तो इस चमड़े का अंगरखा का प्रकाशन जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो हमें बतलाना चाहता है। तो ये अंगरखा जब बनाया गया, देखिए पशु बलिदान किया गया, ये रक्त रंजित अंगरखा है। और उसने दोनों को ढापा, और परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि ये अंगरखा जो है, ये जो रक्त रंजित अंगरखा है, अब जो खुदा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुदा की जो रिस्पॉन्स, देखिए हमारा जो प्राण का जो पहला गुण था, पहला जो गुण है
कि वो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके परमेश्वर के अगेंस्ट जा सकता है, दैट पावर। यानी अगर उस फ्री विल को हम लोग जिस शब्द का जो है हिंदी भाषा में हमने, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन इस प्रकार से है कि ये फ्री विल का मतलब ये है कि गॉड हैज गिवन द अथॉरिटी टू सोल, वेदर ही एक्सेप्ट इट, चाहे वो उसे ग्रहण करे और चाहे वो उसका डिनाय करे, लेकिन दैट इज द अथॉरिटी, एक्चुअली दैट इज द अथॉरिटी ऑफ सोल। हमारे प्राण के अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी थी, लेकिन सामर्थ्य सत्य के साथ आत्मा के अधीन रह करके करने की दी थी, है ना, वो सामर्थ्य थी। तो इस फ्री विल को अगर हम दूसरी रीति से देखें तो द गॉड हैज गिवन द अथॉरिटी टू आवर सोल, परमेश्वर ने मनुष्य के प्राण को अथॉरिटी दी। दूसरी चीज उसने उसको बुद्धि दी, माइंड दिया। तीसरी चीज उसने उसको भावनाएं दी, जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। नाउ परमेश्वर बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और इसलिए हम लोग एक गीत गाते हैं हमेशा, विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, है ना। विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, विश्वास योग्य मेरे प्रभु। बागे अदन से ही वो हमारे लिए बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर और अटल परमेश्वर है। और देखिए यहाँ पर एक चीज जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जब वो निकाल रहा है, यहाँ पे उसने पशु का बलिदान किया और रक्त रंजित वो चमड़े के अंगरखे बनाकर उसने आदम और हवा को पहना दिए। और उससे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम, हमने देखा सांप के बारे में भी परमेश्वर ने हमसे जिक्र किया था, बताया था, पूरा तफसील से परमेश्वर ने बताया वचन के अनुसार। उसके बाद में हमने जो है स्त्री के बारे में देखा, परमेश्वर कैसे उद्धार का जीवन भी उसके लिए लाता है, कैसे वो उसको बचाता है, तफसील से और भी हम आगे बढ़ेंगे। आदम के लिए कहा उसने तेरे कारण भूमि श्रापित है, और हमने भूमि को देखा परमेश्वर के इसके वचन के कलाम के अनुसार हमने देखा कि कैसे वो भूमि जो है वो जैसे मेमना प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही भूमि प्रभु यीशु मसीह है। तो उसने उस श्राप को ले लिया। और वो श्राप उसने क्यों ले लिया प्रियो? आइए निर्गमन की पुस्तक निर्गमन की पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसकी 30 आयत से जो है हम लोग 28 से 31 आयत तक हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालें, क्योंकि हम जो बातें देखेंगे वो परमेश्वर के वचन से देखेंगे। वी विल सी एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। और इसके अंदर हम परमेश्वर की फेथफुल और उसके विश्वास योग्यता के बारे में प्रभु जो है वो बताएगा हमें। देखो कितना विश्वास योग्य है ना, कितना विश्वास योग्य है। हमें बचाने के लिए सबसे पहले भूमि को श्रापित किया, उसके बाद
रक्त रंजित कोट पशु बलिदान किया गया, उसके चमड़े के अंगरखे बना करके रक्त कवर्ड बाय द ब्लड, है ना, क्योंकि बिगर लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिगर लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन समय नहीं आया था, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की उसने उस कार्य को शुरू कर दिया, वहां से ही शुरू कर दिया, बागे अदन से ही उसने उस कार्य को शुरू कर दिया। रक्त रंजित कोट उसने उनको पहना दिए, रक्त रंजित कोट। और क्यों पहना है इसके पीछे हम लोग जानते हैं और देखेंगे प्रभु के वचन से कि वो कैसे विश्वास योग्य हमारे साथ बना रहता। पढ़िए 28 से लेकर 31 तक। अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें, अपने अपने शास्त्रों को निकालें और पढ़ें। हाँ, यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे, यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे, हाँ, मर जाए, कि वो मर जाए, तो वह बैल निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जाए। तो वो बैल निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जाए। हाँ, और उसका मांस खाया न जाए। हाँ, परंतु बैल का स्वामी हाँ, निर्दोष ठहरे। हाँ, परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पत्थरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। उसके देखिए, पशु पालन के बारे में परमेश्वर ने एक नियम ठहराया मूसा के द्वारा। अब जिम्मेदारी जो है पशु की नहीं, परंतु पशु के साथ साथ उसके स्वामी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और परमेश्वर देखो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने वो सजा जो है अपने ऊपर ले ली। देखिए, परमेश्वर जो सिखाता है वो पहले करता है। प्रभु ने जब कलवरी के क्रूस के ऊपर जब वो लटके हुए थे और उन्होंने कहा, हे पिता तू इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने प्रार्थना भी हमें वही सिखाई, अपनी प्रार्थना। तो उन्होंने जो कहा वो अंतिम समय क्रूस के ऊपर टंगे होने के समय भी उस बात को पूरा किया। सिर्फ कहा नहीं, सिखाया नहीं, सिर्फ कहा नहीं, सिखाया नहीं, परंतु उसको उन्होंने पूरा किया। यहाँ पर भेद की बात जो है कि एक किसी का बैल है ना, और मारे, सींग से मार डाले, और उसको पता हो, उसके स्वामी को पता हो कि ये जो है मारने वाला है, और वो उसको बांध के नहीं रखता, उससे उसकी जो है वो हो जाती है सांड जो है बाइबल भजन संहिता के अंदर कहती है, मुझे सांडों ने घेर रखा है, मुझे सांडों ने घेर रखा है। ये लूसीफर वही सांड है जिसने आदम को और हवा को मार डाला। और परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर, देखिए, यीशु इसीलिए कहते हैं कि वो मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे लिए बलि किया गया।
जगत की उत्पत्ति से पहले ही। नाउ गॉड हैज टू, उसने, क्योंकि वो हमारा स्वामी है और हम बिगड़ेले सांड हो गए उनके साथ में। परमेश्वर ने हमारे उस पाप का दोष अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड हमारे अपने ऊपर ले लिया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 21 अध्याय का 23 और 24 वचन। 21 अध्याय का 23 और 24 वचन। निर्गमन 21 का 23 और 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अपने अपने शास्त्र निकालिए, अपने अपने शास्त्र निकालिए, नहीं तो उन्हें लिखते चले जाइए, अदरवाइज राइट इट डाउन और लिखते चले जाइए, लेकिन पढ़िए, निकाल करके पढ़िए। पढ़ने से परमेश्वर बात करता है आपके साथ। हाँ, परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, तो प्राण के बदले प्राण, और आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख, और दांत के बदले दांत, और दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, हाथ के बदले हाथ, और पाँव के बदले पाँव, पाँव के बदले पाँव, और दाग के बदले दाग, और दाग के बदले दाग, और घाव के बदले घाव का, और घाव के बदले घाव, और मार के बदले मार का दंड हो। ये सारी बातें है ना, ये सारी चीजें उसने अपने ऊपर ले ली। उस घाव खाए, दांत के बदले दांत तोड़े गए प्रभु के, मतलब उसके मुंह पे मारा गया, है ना। उसको उसने, उसका प्यार है, उसकी वफादारी देखिए। जो उसने सिखाया, जो वो बतलाता है, वो पूरा करता है। उसने परमेश्वर से कहा, मैं स्वामी हूँ, मैं क्रिएटर हूँ प्रभु जी। और उस सांड को जो खुला छोड़ दिया गया, जो बागे अदन के अंदर आकर के जिसने इस कृति को बिगाड़ दिया। सांड जो है, शब्द जो है, वो दुष्ट आत्माओं को दर्शाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे। प्रभु, मैं परमेश्वर से उसने कहा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा इनको छुड़ाने के लिए। मैं प्राण के बदले प्राण मैं दूंगा, मैं घाव खाऊंगा, मैं सारी चीजें करूंगा। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं परमेश्वर कितना वफादार है। लेकिन प्रिय, समय नहीं आया था। बागे अदन के अंदर जो है वो समय नहीं आया था, और इसीलिए वो भविष्यवाणी थी, स्त्री का वंश आएगा। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने कार्य को अपने समय के अनुसार करता है, समय से पहले नहीं, समय से पहले नहीं। तो हम पिछले बार भी, पिछले लेखों के अंदर भी, संदेशों के अंदर हम लोग प्रभु की उस बात को हम लोग देख चुके हैं कि परमेश्वर जो है अपने समय के अनुसार किसी भी कार्य को। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, और उसका 18 अध्याय और उसका 14 वचन 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, हाँ, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और सारा के पुत्र, हाँ देखिए, पुत्र का उत्पन्न होना उसके समय के अनुसार, स्त्री के वंश का आना उसके समय के अनुसार। और प्रियो, परमेश्वर अपने आप को और अपने वचन को, और वो हमको सिखाता भी यह है कि देखिए, पवित्र शास्त्र किस रीति से पवित्र है और सही है, कैसे वो अपनी गवाही देता है, परमेश्वर कैसे हमको सिखाता है ना। उसके लिए गवाहों का होना भी ज़रूरी है,
सो परमेश्वर का वचन ये एक्यूरेट जिस रीति से कह रहा है ये सत्य है कि नहीं, इसके लिए भी 2 से 3 गवाहों की जरूरत है। और इसलिए वचन कहता है कि कोई भी बात बिगड़ 2 और 3 गवाहों के बिगड़, है ना। अगर परमेश्वर के वचन के अंदर ये बातें अलग अलग स्थानों के ऊपर ठीक उसी रीति से अगर नहीं कही जाती तो इसका मतलब आप मत मानिए। गवाह व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 17 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 17 अध्याय व्यवस्था विवरण, हाँ यस, 1 मिनट, व्यवस्था विवरण और उसका 17 अध्याय और उसका 6वां वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था डिटरनोमी और 17 अध्याय और 6वां वचन। हाँ, जो प्राणदंड के योग्य ठहरे, हाँ हाँ, वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वो एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्य की साक्षी से मार डाला हाँ, जाए। 2 या 3 लोगों की साक्षी होनी चाहिए। वैसे ही आप उसको दंड जो है वो नहीं दे सकते। 19-15 इसका 19 और 15 पढ़ेंगे, इसका 19 और 15 पढ़ेंगे। 19 का 15 वचन। हाँ, किसी मनुष्य के विरुद्ध, हाँ, किसी प्रकार के अधर्म या हाँ, पाप के विषय में, हाँ, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, हाँ, एक ही जन की साक्षी न सुनना, एक ही जन की साक्षी न सुनना, हाँ, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। 2 या 3 लोगों के से बात जो है वो पक्की ठहरनी चाहिए, है ना। उसी के बारे में जब हम देखिए नया नियम क्या कहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 या 3, तो शास्त्रों का प्रमाण और शास्त्रों के रेफरेंस भी होने चाहिए उसके लिए, है ना। शास्त्रों ने गवाही देनी चाहिए। जो वचन, जो अध्ययन हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 2 या 3 गवाहों के। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और 16, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 वचन, 18 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार। यदि वह न सुने, यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन, हाँ, 2 जन को हाँ, अपने साथ और ले जा, हाँ, कि वो हर एक बात हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। अगर वो तेरी ना सुने तो 2 या 3 गवाह जो है वो निश्चित किए जाए। 2 या 3 गवाह, है ना। 2 या 3 गवाह जो है वो उस कार्य को जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 17 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 17 वचन। पढ़िए। यूहन्ना रचित, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। 2 जनों की गवाही मिली, इसीलिए शास्त्र के प्रमाण होने चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी संदेशों को सुनो, तो संदेशों की जो पुष्टि जो है उसके रेफरेंस जो है परमेश्वर का वचन कहता है। हमने पिछले संदेशों में प्रभु से सुना था, स्वर्ग के राज्य का शास्त्री जो उसका चेला है वो पुराने भंडार में से और नए भंडार में से, यानी पुराने नियम से और नए नियम से शास्त्रों के प्रमाण को निकालता है और बतलाता है, और वचन बतला रहा। आगे भी बहुत जो इब्रानियों की पुस्तक 10:28 के अंदर परमेश्वर ने बताया 2 या 3 लोगों की गवाही। जिस समय मिस्र से निकल करके
और वो लोग सीने उस समुद्र के पास में खड़े थे जहाँ प्रभु जो है ने मूसा को कहा, क्या कहा कि डर मत, तू खड़े खड़े समाचार को देखेगा। लेकिन उस कार्य के लिए जब तक मूसा ने समुद्र के ऊपर अपनी लाठी नहीं, है ना, जमीन के तरफ जैसे समुद्र के तरफ ऐसे करके जब तक उसने अपनी लाठी नहीं की, है ना, तब तक समुद्र दो भाग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आकाश और पृथ्वी, सूर्य और उसके नीचे के सारी चीजें जो भी है वो सब गवाह ठहरे कि समुद्र दो भाग हो गया। जब तक लाठी जो है नहीं जो है समुद्र के ऊपर जो है जमीन के तरफ जब तक मूसा ने लाठी नहीं की, तब तक समुद्र दो भाग नहीं हुआ। प्रियो, परमेश्वर का वचन, और इसीलिए जब भी कोई संदेश को आप सुनते हैं तो याद रखिए कि उसकी गवाही जो है के द्वारा 2 या 3, और परमेश्वर अपने कार्य को समय के अनुसार करता है। उस कार्य को हमने स्वोपदेशक की पुस्तक में देखा। समय का विवरण पूरी बाइबल के अंदर जो है उसके रेफरेंसेस से भरा हुआ है ना, समय के अनुसार। स्वोपदेशक 3 अध्याय पूरा समय के बारे में, हर काम समय के अनुसार प्रभु करता है। तो समय का पूरा होना जो है वो 2 गवाह हो गए, है ना। सो वी विल सी, तो एवरीथिंग हम लोग जो है वो प्रभु के। अब ये रक्त रंजित अंगरखा, अब ये रक्त रंजित अंगरखा का जो चिन्ह है, वो चिन्ह जो है हम दूसरा इसके बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर ने जो हमें बताया है, रक्त रंजित अंगरखा। देखिए, उसने अपना कर्तव्य निभाया, उसने अपना कर्तव्य निभाया, और वो हमारा मालिक है, और जो है अब उसको दंड देना चाहिए था। शायद परमेश्वर ने सोचा, है ना, कि मैंने उसको खुला छोड़ दिया और उसने इनको नुकसान पहुंचाया, जान से मारे। सो प्रभु ने वो सजा अपने ऊपर ले, भूमि को भी श्रापित कर दिया। और प्रकाशन ये है कि प्राण के बदले प्राण देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें मौत आ गई, और इसलिए उसने कहा, जब परमेश्वर कहता मैं किसको भेजूं, यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी के अंदर वो कहता मुझे भेज, मैं जाऊंगा उनके लिए प्राणों का, उनके प्राण का, उनके घाव का, उनके पैरों के पापों का, उनके हाथों के पापों का, उनके दिमाग के पापों का, उनके आँखों के पापों, सब का घाव के बदले घाव मैं लूँगा, प्राण के बदले प्राण मैं दूंगा, है ना। सारी चीज़ों के लिए मुझे भेज। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय क्या कहता है? देखिए, यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय कहता है, मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। ओके, हाँ पढ़िए। हाँ, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, हाँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा प्राण के बदले प्राण देने के लिए, आँख के बदले आँख देने के लिए, घाव के बदले घाव खाने के लिए मैं जाऊंगा। वो मेमना जगत की उत्पत्ति, जगत यानी कि अभी आदम के द्वारा पूरे जगत के अंदर फैलना था, क्योंकि हम सब, है ना, क्योंकि हम सब मर, परमेश्वर ने ये सब कार्य क्यों किया? इसलिए लिया क्योंकि नहीं तो हम सब मर जाते। प्रियो, आज हम जो जीवित और परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, हम इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हम सब क्योंकि मैंडेट ये था, परमेश्वर की आज्ञा ये थी, फूलो फलो, सबड्यू इट, इसके ऊपर अधिकार करो, है ना। परमेश्वर को अपना कार्य भी पूरा करना था।
because we all are present in the body of Adam, इसीलिए हम लोग पापी हैं, क्योंकि हम पाप के बीज में से निकल करके आ रहे हैं। लेकिन हमारी वास्तविक दशा क्या? आदम कौन था? मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र। मनुष्य जो है आदम, वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने उसको रचा था। अब ये रक्त रंजित अंगरखा, इसका आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 31 से लेकर के और उसके 33 वचन तक। आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 37 अध्याय और उसका अपनी अपनी बाइबल निकालिए। देखिए ये वचन, देखिए कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं। इट इज लाइक दैट और नॉट। जांचें, परखें, है ना, परमेश्वर की आवाज को सुने और देखें कि ये परमेश्वर के वचन के कलाम से मेल खाती है कि नहीं खाती है। हाँ जी, पढ़िए। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया, तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के, उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, अपने पिता के पास कहलाकर बता दिया, यह हमको मिला है, अतः देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया, और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। हाँ, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। निसंदेह यूसुफ उसके अंगरखे को लोहू में डुबो दिया गया। उसके अंगरखे को लोहू में डुबो दिया गया और वो रक्त रंजित अंगरखा परमेश्वर की तरफ से मनुष्य के उसके पहलौठे का परमेश्वर के लहू के कवर की निशानी थी, जो आने वाले दिनों के अंदर वही पशु, वो परमेश्वर का मेमना, जो मेरे और आपके लिए बलिदान होने वाला था। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पहनोगे तो शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। यहां पर यह सिंबल था बागे अदन के अंदर, रक्त रंजित अंगरखा, चमड़े का अंगरखा। क्योंकि जब तक निसंदेह कि जब जो है पशु बलिदान किया गया, उसका चमड़ा निकाला तो उसमें रक्त था। और देखिए अब ये यूसुफ का अंगरखा है, और ये अंगरखा को पहन करके जब वो दोबारा, जब परमेश्वर के जो दूसरा आगमन है, परमेश्वर का जो दूसरा आगमन है उसके बारे में, तो थोड़ा उसको वहाँ आगे जाने से पहले हम लोग जो है इस बात को देख लें कि फिर परमेश्वर ने कहा, 22वें वचन में पढ़िए, वी विल कम टू दैट पॉइंट। परमेश्वर हमें जो है आगे इस अंगरखे के बारे में लेकर के जाएगा, लेकिन हम लोग 22वें वचन को पढ़ लें। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, एक के समान हो गया है। नाउ इट इज नॉट अ ट्रिनिटी, परंतु यहाँ पर पिता भी है, पुत्र भी है और आकाश के जितने स्वर्गदूत हैं ये सब हैं। क्योंकि अगर ये कहें इस वचन को कि हम में से एक के समान हो गया है, ओनली अगर हम यहाँ पर ट्रिनिटी की बात करें तो फिर क्या होगा? क्या मनुष्य पिता के समान हो गया
या क्या मनुष्य पुत्र के समान हो गया आज्ञा तोड़कर, या फिर वो पवित्र आत्मा के समान हो गया? नहीं, हम में से एक के समान हो गया। यानी हम में से था, हम में का था जो गिराया गया, है ना, जो गिराया गया, ऐसा सींग मारा उसने कि तुमको मार डाला। वो बिगड़ेल बैल, वो बिगड़ेल शान, और उसके पापों का, उसके कर्तव्य मैं इनका स्वामी मैं हूं। और क्योंकि वो भी मेरी ही रचना है, और इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए मैं जाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी हाउ गॉड इज फेथफुल फॉर अस। परमेश्वर मेरे और आपके लिए जो है, सो उसका मतलब यहाँ पे और इसीलिए जो 1:26 के अंदर आओ हम मनुष्य की रचना करें, तो वहाँ परमेश्वर जो है वो पिता भी है, वहाँ पुत्र भी है, और पूरे वो है वहाँ पर। उसका मतलब सिर्फ ट्रिनिटी नहीं है, उसका मतलब सिर्फ ट्रिनिटी नहीं है, ओके, आकाश की पूरी सेना है। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों और भक्तों से कोई बात नहीं छुपाता, और इसीलिए जो है वो सारी योजना जो थी उसने जो साझा की थी अपने सब स्वर्गदूतों के साथ में, जो सेवा टहल करने वाली थी, सो लूसीफर नोज दैट। परमेश्वर लूसीफर को पता चल गया था, और उनकी ड्यूटी क्या थी ये भी हम जानते हैं। क्या ड्यूटी थी? कि वो मनुष्य की सेवा करेंगे, वो मनुष्य की सेवा करने वाली आत्मा है। और इसलिए लूसीफर डर गया कि मैं तो राज्य करना चाहता हूं अब मनुष्य पर, क्योंकि स्वर्ग पहले बनाया गया, पृथ्वी बाद में बनाई गई। अब उसने कहा मेरा राज्य छिन जाएगा, तो इसलिए क्यों ना सीधा जाएं और परमेश्वर को ही डिथ्रोन कर दें, उसी के सिंहासन के ऊपर चढ़ करके उसने वो किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है गिराया, स्वर्ग में लड़ाई हुई। प्रकाशित वाक्य 12 में भी हमने पढ़ा था, पिछले संदेशों में हमने देखा, स्वर्गदूत वो इब्लीस, वो सांप, वो पुराना सांप वहां से जो है वो गिराया गया। ओके, नाउ वी विल कम टू अगेन दिस पॉइंट। सो अब मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 13 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 13 वचन। प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय और उसका 13 वचन। हाँ 13 ना। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। 12 और 13 दोनों पढ़ेंगे, 12 और 13 दोनों पढ़ेंगे। हाँ, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, वो अंगरखा पहने हुए, और उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम परमेश्वर, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। अब ये लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए जो हमने यूसुफ के बारे में देखा, आइए मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम लोग देखेंगे। पहला इतिहास, पहला इतिहास और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम लोग देखेंगे। यस, वी विल रीड इट टुगेदर। हम लोग सब लोग पढ़ेंगे उसको। देखिए, अपने अपने शास्त्र निकालिए और पढ़िए और देखिए और जांचिए कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं है। हाँ, यस। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, इज़राइल का जेठा तो रूबेन था। हाँ, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, उसने अपने पिता के बिछौने को जो लिया की दासी थी, जो उसकी पत्नी बन गई थी, उसने उसको दी, उसने उसके साथ व्यभिचार किया, इसलिए पहलोटे का दिया। रूबेन था पहला बेटा,
याकूब का, लेकिन उसका अधिकार छीन लिया गया। हाँ, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्र को दिया गया। इसलिए इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। नाउ सी, लेकिन यहूदा ने उसको, आगे पढ़िए। हाँ, जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। हाँ, वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। वो अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ। परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। देखिए, रक्त रंजित अंगरखा। अभी इस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और जो परमेश्वर जो कार्य करता है ना, वो पूरी रीति से, किस रीति से पूरे कार्य को करता है। आइए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 49 अध्याय 49 उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 49 नहीं है। हाँ, हम कुछ वचनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। ओके, 9 वचन पढ़िए पहले, 9-10 पढ़िए। यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, 1 मिनट, 8 वचन से पढ़े। हाँ, हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, हाँ, तू अहेर करके हाँ, गुफा में गया है। हाँ, वह सिंह अथवा सिंह के समान दब कर बैठ गया। हाँ, फिर कौन उसको छेड़ेगा? हाँ, जब तक शीलो न आए हाँ, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, हाँ, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। हाँ, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हाँ, हाँ, वह अपने जवान गधे। बस ओके। तो ये यहाँ पर यहूदा के वंश की, क्योंकि यीशु मसीह का आना यहूदा के वंश से था, ये तो डिक्लेयर था, है ना। लेकिन उसका दूसरा आगमन जो है, जो जेठे का अधिकार रक्त रंजित अंगरखा पहनकर उसको आना है। और वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि इज़राइल का अधिकार, है ना, जेठे का अधिकार यूसुफ को दिया गया। क्योंकि यूसुफ का चरित्र जब हमने अभी पढ़ा कि उसके भाइयों ने उसको मार डाला, तो उससे पहले परमेश्वर का वचन बतलाता है कि उसके भाइयों ने वो पूरा यीशु मसीह के चित्रण को बतलाता है, किस रीति से अपने भाइयों के द्वारा उसको नेग्लेक्ट किया गया। यूसुफ को कैसे उसके भाइयों ने उसका घात किया, कैसे उसको गड्ढे में डाल दिया गया, कैसे यहूदा ने ही उसको बचाया। उसने कहा इसको जान से मार डालना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने आशीष दी यहूदा के वंश को कि प्रभु का जो वंश है, जो कहलाएगा। एक्चुअली अगर हम प्रकाशन के अनुसार देखें तो यीशु मसीह किसी मनुष्य मात्र का सीड नहीं है। ही इज नॉट ए सीड ऑफ यहूदा। लेकिन मरियम, जिसने परमेश्वर के उस वचन को मानकर और मिट्टी के पात्र में उस उद्धार के वचन को अपने अंदर ले लिया था, उसको नाश करने के लिए शैतान जो है वो बैठा हुआ था और मिस्र का राजा उसको मार डालना चाहता था।
लेकिन वचन ये कहता है कि मेमने की बलि तो याजक के द्वारा चढ़ाई जानी चाहिए, और इसीलिए यहूदी और सो कॉल्ड इजराइलियों ने ही, इट इज द अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे उन लोगों ने, देखिए पैंतुस पिलातुस ने नहीं मारा, पैंतुस पिलातुस ने नहीं मारा, यहूदियों ने कहा उसके खून का बदला हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने दे, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा। और उसमें शामिल कौन थे? उसमें महायाजक शामिल था, उसमें याजक शामिल थे। बलि चढ़ाने के लिए याजक और महायाजक दोनों शामिल थे। दे वर गेट टुगेदर, उन लोगों ने मारा। और इसके पीछे जो भेद है, जो आगे आगे जब हम देखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं, और इसी रीति से एक और भेद की बात हम लोग यहाँ पर, एक भेद की बात को हम लोग और देखेंगे। आइए 17 वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। 17 वचन देखिए, परमेश्वर के वचन कैसे पूरे होते हैं, भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं। हाँ 17 वचन। हाँ, दान मार्ग में का एक सांप, दान मार्ग में का एक सांप, हाँ, और रास्ते में का एक नाग होगा, और रास्ते में का एक नाग होगा, हाँ, जो घोड़े की नली को डसता है, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता। ओह, ये दान का वंश जो है, परमेश्वर इसकी तुलना सांप से, नाग के अनुसार करता है। और इसलिए देखिए, इजराइलियों के 12 गोत्र के अंदर, है ना, इजराइलियों के 12 गोत्र के अंदर, इजराइलियों के 12 गोत्र में से इसका नाम काट दिया गया। और जो है ये अधिकार जो है, ये अधिकार किनको मिल गया? ये अधिकार किनको मिल गया? उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48 अध्याय, हाँ 48 का अध्याय का हम लोग 8 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, ताकि आप, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, रियलिटी आपको परमेश्वर बताना चाहता है। तब इज़राइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े, हाँ, और उसने पूछा, ये कौन है? हाँ, यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हाँ, ये मेरे पुत्र है, हाँ, जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। हाँ, उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ। हाँ, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उनको बुलाता है, एप्रैम और मनश्शे को वो अपने पास में बुलाता है। और फिर एक मिनट, फिर और उसके बाद के अंदर हम लोग देखेंगे 14 अध्याय, हाँ 14 अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इज़ाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे कि ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इज़ाक के कहलाए। ये मेरे डायरेक्ट उसने यूसुफ, और उसके बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे और बाइबल का अध्ययन करेंगे, उसने कहा यूसुफ को, ये तेरे दोनों पुत्र मेरे हैं। लेकिन आशीर्वाद देते समय भी क्रॉस हो गया, छोटे को आशीर्वाद मिला, बड़े को यूसुफ पूछ भी रहा है। उसका कारण अभी जो हमने उत्पत्ति 49:17 पढ़ा, आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, 7 अध्याय, सॉरी, प्रकाशित वाक्य और उसका 7, प्रकाशित वाक्य
प्रकाशित वाक्य और उसका 7, हाँ, 5 वर्ष। प्रकाशित वाक्य और उसका 7 यस 7 का हम लोग, हाँ यस 7 का देखिए। अब हम लोग जो है चौथे वचन से पढ़ेंगे, चौथे वचन से देखेंगे। जिन पर मोहर दी गई है, जिन पर मोहर दी, इजराइल के 1,44,000 के ऊपर जो मोहर दी गई। हाँ, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। अब देखिए, अब 1,44,000, 12 गोत्र, 12 इंटू 12 144, 12,000 यानी 12,000 इंटू 12,000 1,44,000। नौ अभी देखिए 5वें वचन के अंदर यहूदा के गोत्र में से 12,000, फिर आगे पढ़ेंगे रूबेन के गोत्र में से 12,000, फिर आगे पढ़ेंगे गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनश्शे के गोत्र में से 12,000, शमोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, इसाकार के गोत्र में से 12,000, जबलून के गोत्र में से 12,000 और यूसुफ के गोत्र में से 12,000, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000। अभी देखिए यहाँ पर ये दान कहाँ गया, नाग का वंश कहाँ गया? परमेश्वर ने कहा मैं एक कुल को पूरा नाश कर दूंगा, और उसकी जगह किसने ली? यूसुफ फलवंत दाखलता है। अब 22वां वचन, 49 का 22 वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी है, वो फलवंत की एक शाखा है जिसकी डालियां भीत पर चढ़ करके फैल जाती है। प्रियो, परमेश्वर अपने कलाम में छुपा हुआ है। सो यूसुफ का वंश, अब वो जो लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहन कर आएगा, वो यही यूसुफ का अंगरखा है, यही बाग अदन के अंदर रक्त रंजित वो अंगरखा जो मुझे और आपको दिया गया है, यही डुबाया हुआ वस्त्र, लहू का डुबाया हुआ वस्त्र और अंगरखा पहना हुआ परमेश्वर मेरे और आपके बचाने के लिए आ चुका। अब आएगा तो रक्त रंजित अंगरखा पहना होगा यूसुफ, पहलौठे का अधिकार। अब यहूदा के उसमें नहीं, परंतु अब यूसुफ, है ना, पहलौठे का अधिकार। सो वी विल सी, और इस पहलौठे के अधिकार के बारे में और इस अंगरखे के तमाम चीज़ों के बारे में प्रभु अपने वचन के द्वारा उसने शुरुआत की है। आगे आगे हम लोग देखेंगे, और यहीं से उद्धार के सुसमाचार का सफ़र जो है बाग अदन से शुरू होता है। रक्त रंजित चमड़े के अंगरखे, फिर यूसुफ के का अंगरखा, और फिर वो जब आया है उसके जो लोहू से डुबाया हुआ अंगरखा पहना हुआ है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ये अध्ययन जो है वी विल कंटिन्यू ऑन, अगले जो भाग में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और आगे आप परमेश्वर के वचन से जो कुछ देखेंगे परमेश्वर के वचन से देखें। एवरीथिंग विद द अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो भी बातें परमेश्वर के वचन से ऐसी हैं या नहीं, आपका कर्तव्य, प्रभु आपको चाहता है कि आप उसका कलाम निकालें और इन आयतों को देखें, घुटने टेके प्रार्थना करें, और देखें कि जैसे हमने देखा परमेश्वर के वचन ने बताया कि 2 गवाह उससे सम्मिलित हैं कि नहीं, और हमने प्रभु के वचन से जो है 2 से 3 गवाह देखे हैं, है ना। हमने उत्पत्ति के अंदर देखा, और हमने
नए नियम के अंदर इस अंगरखे के बारे में प्रकाशित वाक्य में भी देखा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद अपनी मेज हमारे बीच में लगाने के लिए, अपने वचन को हमारे बीच में तोड़ने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आगे भी इसी रीति से आपसे हम विनती करते हैं प्रभु कि आप आइए, आप अपने वचनों को हमें सिखाइए और प्रभु जी हमें पूरे भेद बताइए प्रभु, ताकि हम इन तमाम बातों को प्रभु जी जो अब तक छुपी थी और जो आपने अंतिम समय पर पिता परमेश्वर पौलुस के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा, पतरस के द्वारा पिता परमेश्वर और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों के प्रकाशन को तोड़ना खोलना पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि सील को तोड़ने वाले आप हैं प्रभु जी, प्रकाशन करने वाले आप हैं प्रभु। नहीं तो यह हमारे लिए एक लिपटी हुई पुस्तक है पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये मोहर लगा करके रखी हुई है प्रभु। ये किसी पढ़े लिखे को दे तब भी वो कहेगा पढ़ तो लेगा, परंतु उसको कुछ समझेगा नहीं। अनपढ़ को दे तो वो कहेगा मुझे पढ़ना नहीं आता। पिता परमेश्वर, आप ही सिखा सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। इसलिए प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलिए, आत्मिक कान खोलिए, ताकि हम आपके वचन का प्रकाशन जो थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ है प्रभु, उसको हम समझ सकें, खोज सकें, ढूंढें और पाएं प्रभु जी। यीशु, आपका धन्यवाद, आप ऐसा ही हमारे साथ कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। तमाम भाइयों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ। तमाम पिता इनके परिवार के लिए, इनके बेटे बेटियों के लिए, इनके दामाद के लिए, बहुओं के लिए, नाती पोतियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। जितने दास पिता परमेश्वर सुनते हैं उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु सब लोगों की रक्षा कीजिए, उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। कोई कमी घटी ना पाई जाए प्रभु जी, हर चीज़ की ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। हमारे देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए प्रभु, नेताओं के लिए, तमाम अनाथ बच्चे, विवाह औरतों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और उन घरों को भी याद करते हैं प्रभु जो आज वहाँ पर मातम छाया होगा प्रभु जी, जिनके प्रिय उनसे बिछड़ गए, वहाँ शांति दीजिए प्रभु जी। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि यदि आप ना आए तो फिर से हमें परसों एक साथ मिलने का मौका दें, ताकि प्रभु आप आएँ, आप अपना सिंहासन लगाएं और हम आपके वचनों से सीख सकें। यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।